की शुरुआत में हम चार लोगों को देखते हैं और वो चार लोग एक बहुत बड़े जंगल में जा रहे होते हैं और उन चारों का काम छोटे सांपों को पकड़कर उन्हें बाजार में बेचना होता है, जिससे वो कुछ पैसे कमा सकें। और उनमें से एक आदमी का नाम बैंग होता है और वो आदमी मुर्गी को रस्सी में बांधकर एक बहुत बड़े गड्ढे में डाल देता है। और जब उस आदमी को एहसास होता है कि रस्सी को किसी ने पकड़ लिया है और वो आदमी उस रस्सी को जब बाहर खींचता है तो वो रस्सी बीच से टूट जाती है। रस्सी उस आदमी के हाथ में आ जाती है। उन चारों को लगता है कि इसमें जरूर कोई बड़ा सांप होगा और वो उसे बेचकर बहुत सारे पैसे कमा लेंगे। और फिर बैंग ताई नाम के एक आदमी से कहता है कि मैं रस्सी पकड़कर अंदर जाऊंगा और मैं जब तुम्हें आवाज दूं तब तुम मुझे बाहर खींच लेना। और ताई हाँ कर देता है। फिर बैंग अंदर चला जाता है, गड्ढे में चला जाता है और अपने हाथों में दस्ताने पहन लेता है, इससे वो एक छोटे से सांप को उसमें पकड़ लेता है। ताई से बाहर खींचने के लिए कहता है और ताई उसके साथ मजाक करने लगता है और उसके पैर में गुदगुदी करने लगता है। लेकिन बैंग ताई से कह रहा था कि मुझे बाहर खींच लो। और तभी उस गड्ढे में एक बहुत ही बड़ा सांप आ जाता है, जो सांप उन चारों को अकेले ही खा सकता था। और बैंग उस सांप को देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाता है और झटपटाने लगता है और बाहर खींचने के लिए चिल्लाने लगता है। और जब उसके दोस्तों को लगता है कि बैंग मजाक नहीं कर रहा है और वो उसे बाहर खींचते हैं, लेकिन वो सांप बैंग को पूरा अंदर निकल जाता है और बैंग मर जाता है। और फिर वो बड़ा सांप इन तीनों को भी जान से मार देता है एक एक करके। लेकिन जब सांप इनमें से एक को मारता है तब ये सब एक कैमरे में रिकॉर्ड हो जाता है। और इसके बाद सीन बदलती है और फिर हम चैंग जैंग नाम के एक आदमी को देखते हैं, जो मूवी का मेन कैरेक्टर होता है। और वो आदमी गांव के एक घर में जाता है सांप को पकड़ने के लिए, जहां पर वो देखता है कि एक बच्चा और एक आदमी सांप की वजह से एक जगह पर फंसे हुए हैं। और चैंग जैंग उस सांप को पकड़ लेता है और उस बच्चे और एक आदमी की जान बच जाती है। और फिर चैम जैंग के पास उसका दोस्त मार्विन आता है और मार्विन चैम जैंग को एक वीडियो दिखाता है और उससे कहता है कि हमारा एक दोस्त जो मारा गया है, और कहता है कि चार लोग जंगल में शिकार करने के लिए गए थे, उनमें से एक की बॉडी नदी के किनारे मिली है। और बताता है कि वो लोग एक खतरनाक आइसलैंड पर गए थे। फिर हम एक आदमी को देखते हैं जो चाहता है कि स्नैकलैंड आइस को एक बहुत ही बड़ा टूरिज्म पैलेस बनाया जाए, जिसे बाहर से लोग उस पे घूमने के लिए आएं और उसे देखने के लिए आएं। और इस प्रोजेक्ट के लिए वो आदमी अच्छे खासे पैसे भी इन्वेस्ट कर चुका था। और फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चैम जैंग एक स्नैक विभाग के लोगों के बीच में जाता है और मीटिंग करता है और उन्हें ये सारी घटना बताता है। और उन्हें बताता है कि जो सांप जंगल में दिखा है वो तकरीबन 15 मीटर बड़ा है और ऐसे सांप पहले वाले जमाने में हुआ करते थे और ये सांप अब विलुप्त हो चुके हैं। अभी मीटिंग में बैठी एक लेडीज बोलती है, जिसका नाम सियागो होता है, कि ये सब फालतू की बातें हैं, ये नामुमकिन है। और फिर चैम जैंग उसे एक वीडियो दिखाता है और सबको यकीन हो जाता है कि हाँ 15 मीटर का सांप है। और उस सांप टाइटन पाइथन को देखकर सभी के होश उड़ जाते हैं। चैम जैंग स्नैक का वंशज भी है। और फिर हम देखते हैं कि बिजनेसमैन बैन जिन लोगों के पास जाता है वो लोग भी स्नैक किंग आइलैंड का वंशज कहते हैं। और बैन उन लोगों को उस सांप को मारने की सुपारी देता है, क्योंकि उस आइसलैंड पे उस बिजनेसमैन के बहुत ही सारे रुपए फंस चुके थे। और बिजनेसमैन उन गैंगस्टर को एडवांस में बहुत सारा सोना देता है। गैंगस्टर उससे कहता है कि जब अगली बार सरकार वहां पर रिसर्च करेगी तो उन्हें कोई भी वहां पर टाइटन पाइथन नहीं मिलेगा। और इधर हम देखते हैं कि चैम जैम सार्गो और मार्टिन थाईलैंड पर जाने के लिए रेडी हो जाते हैं और वहां पर जाने लगते हैं। और चैम जैम दूरबीन से देखता है कि जंगल में बहुत सारे लोग होते हैं जो उन सांपों को पकड़कर उनकी बाजारी करते हैं। और फिर हम एक आदमी को हल्के होते हुए देखते हैं और पास में ही उसका कुत्ता भी बंधा होता है और कुत्ता जोर जोर से भौंक रहा होता है। इस वजह से वो आदमी उस कुत्ते को छोड़ देता है और कुत्ता झाड़ियों में चला जाता है और कुत्ते को एक बहुत बड़ा सांप निगल जाता है। और जब वो आदमी पास में जाता है तो सांप उस पर भी हमला कर देता है और वो आदमी जख्मी हो जाता है और उन सभी आदमियों के पास जाता है और सांप भी उसके पीछे पीछे वहां पर पहुंच जाता है। लेकिन उन सभी लोगों में 3 लोग ऐसे थे जो सांपों को पकड़ने में महारत हासिल पहले ही कर चुके थे और वो तीनों लोग तभी उनमें से जॉन बड़ी आसानी से कोबरा को पकड़ लेते हैं और एक थैला में बंद कर देते हैं। अभी वहां पर चैम जैंग आ जाता है और उन लोगों से कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, ये गैर कानूनी है। और साथ में उस सांप को भी छोड़ने के लिए कहता है।
और वहीं पर एक आदमी होता है जिसका नाम जिन लागो होता है और वो चैम जैंग को चैलेंज करता है कि अगर वो जीत जाएगा तो वो कोबरा को वहां से ले जाएगा। और जब वो दोनों फाइट करने लगते हैं और उनमें से चैम जैंग जीत जाता है और वो कोबरा को वहां से ले जाता है और जंगल में जाकर छोड़ देता है। और फिर चैम जैम और उसके साथी पूरे जंगल में घूमने लगते हैं और रिसर्च करने लगते हैं। लेकिन जब रात होती है तो बहुत जोर से बारिश होने लगती है और चैम जैम उन सभी को एक झोपड़ी में ले जाता है जो उसके दादा की होती है। तभी उस झोपड़ी में एक डेड बॉडी गिरती है और सभी डर जाते और सियागो